साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर एमपीपीसीएस 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह सिविल सर्विसेज क्लब नामक जो कोचिंग संस्था है उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है वो सर्प रहा है। अगला है पांचाल किस महाजनपद की राजधानी थी। तो यह जो है अहिछत्र की राजधानी रही है। अगला है कौन सा दर्शन वेदों के कर्मकांड तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध है। तो यह है आपका पूर्व मीमांसा। आगे चलते हैं, नामग्याल मठ की अवस्थिति किस राज्य में है। तो यह जो आपका है कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं, धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्यों की चर्चा अशोक के किस अभिलेख में की गई है। तो यह 5वें अभिलेख में की गई है। अगला है मूर्ति निर्माण कला की किस शैली में सामान्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाया गया है। तो यह दर्शाया गया है अमरावती शैली में। आगे देखते हैं, किस मध्यकालीन शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई थी। आगे चलते हैं, अकबरनामा के किस भाग में बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन है। तो यह जो है तीसरे भाग में वर्णन किया गया। अगला है, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो औरंगजेब ने कराया था। अगला है, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है, इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना अशोक मेहता ने की थी। आगे चलते हैं, सन 1931 में संपन्न कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला है, सुबोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा, प्रवना समाज के द्वारा किया जाता था। अगला है, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसको 1997 में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं, शरद जोशी सम्मान कब प्रारंभ किया गया। तो शरद जोशी सम्मान जो है ये 1992-93 में प्रारंभ किया गया। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध गणितज्ञ नरेंद्र कृष्ण कर्मकार का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पे, ग्वालियर में। अगला है, मांडू का जहाज महल किस वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। अफगान वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। अगला है, सबरी कुंभ उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है। तो अनूपपुर में किया जाता है। आगे चलते हैं, किस शासक ने सर्वप्रथम लीप के साथ चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो रुद्रदामन ने चलवाए थे। आगे देखते हैं, पंजाब मेल हत्याकांड प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो यह जो है खंडवा जिले से संबंधित है। आगे चलते हैं, किस प्रशस्ति से यह ज्ञात होता है कि बैरी सिंह द्वितीय नामक राजा ने तलवार के बल पर यह सिद्ध कर दिया था कि धारा उसी की है। तो यह था आपका उदय प्रशस्ति के में यह चीज़ उल्लिखित है। अगला है, भीलों की कौन सी उपजाति इस्लाम को मानती है। तो जो उमड़ी उपजनजाति है वह जो है आपका इस्लाम को मानती है। अगला है, अपर गोंडवाना समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो गाना नाम से जाना जाता है। अगला, मध्य प्रदेश में जबेरा का गुंबद की स्थिति कहाँ पर है। तो यह जो है कगार भूमि में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है। तो यह जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद है। अगला है, मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कुल ऐसे 6 जिले हैं। आगे चलते हैं, केशव दास रचित रसिक प्रिया में किस नदी का उल्लेख मिलता है। तो बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। आगे है, केन नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, तालाब जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया। तो इसका शुभारंभ जो है टीकमगढ़ से किया गया है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में सोन चिड़िया को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये जो है घाटी गांव अभ्यारण्य में इनको संरक्षण प्रदान किया गया। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ये अटलांटिक महासागर से होकर के नहीं गुजरती है। अगला है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो निम्न में से किस आकृति का निर्माण होता है। तो फैकोलिथ का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी एक हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृत नहीं है। तो सर्क, टॉर्न, अरेट ये हिमनद द्वारा निर्मित होती है, जबकि बेला जो है हिमनद के द्वारा निर्मित नहीं होती है। आगे चलते हैं, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो करीबा बांध जो है ये जौम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सी अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। तो वायुमंडल विस्वती जलधारा ये अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं, जबकि कनारी की, बेगुला की जलधारा और लैब्राडोर की जलधारा इसकी जलधाराएं हैं। आगे चलते हैं, बास्फोरस जलसंधि किसे जोड़ती है। तो ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। तो इन चीज़ों को आप जो है जलधाराएं या जो समुद्र हैं, ये जलसंधियाँ हैं, इनको आप एक बार मैप में जरूर देखिए। अगला है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे, तेलंगाना में स्थित है। आगे चलते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला है, विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की अवस्थित कहाँ से कहाँ तक है। तो ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक ये फैला हुआ है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। तो नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो ऋणात्मक रही है।
अगला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को भारत रत्न का दर्जा कब प्रदान किया गया? 2013 में प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका तीसरा स्थान है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर वायु परिवहन जो 26 जुलाई 1948 को प्रारंभ किया गया है। निम्न में से मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो जो ये जयाजी प्रताप है, ये यहाँ का पहला साप्ताहिक पत्र है। अगला देखते हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? 2005 में इसको प्रारंभ किया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कहाँ कृषि महाविद्यालय स्थित नहीं है? तो देखिए, सीहोर, मंदसौर, छिंदवाड़ा में है, परंतु देवास में नहीं है। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो आर्टिकल 169 के तहत ये ऐसा प्रावधान है। अगला है, 1977 में 1977 में राष्ट्रपति शासन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामा चरण शुक्ला थे। अगला है, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो NK गुप्ता हैं, नरेंद्र कुमार गुप्ता हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कहाँ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो देखिए, आपका पंचमढ़ी, रीवा और उज्जैन में है, परंतु आपका राजगढ़ में नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो ये आपका कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट रेंज में आता है, जबकि जो लक्षद्वीप वाला इलाका है वो आपका केरला हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। आगे चलते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में लगती है? तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वालों पर। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर वास्तविक नहीं, यहाँ पे जो है प्रारंभिक अधिकारिता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा विषय 7वीं सूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में है? तो वन जो है ये समवर्ती सूची में आता है। आगे चलते हैं, वन हो गया, शिक्षा हो गया और कृषि, ये सब आपका समवर्ती सूची में है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, क्योंकि जितने पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो इसी के जुरिडिक्शन में आते हैं। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, यह PM के लिए कर्मचारी एजेंसी सही है, इसे एक विभाग की स्थिति दी गई, ये भी सही। इसके अंतर्गत संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, तो ये भी सही है, परंतु यह एक संवैधानिक संस्था, ये गलत है, क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका, यहाँ पे शब्दों को जो है स्पेलिंग वो गलत लिखी है, और शक्तियों को अलग करने का जो सिद्धांत है, या द्विसदनीय जो विधायिका रही है, ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होते हैं। आगे चलते हैं, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? गोवा में लागू की गई। एक EVM में अधिकतम कितने मत पढ़ सकते हैं? तो 3840 मत जो है एक EVM में पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाले शक्तिशाली द्रव्य है, तो ये शक्तिशाली द्रव्य का नाम क्या है? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला है, एस्टिरीन का साधारण नाम क्या है? तो एस्टिरीन का साधारण नाम एसिटिल सैलिसिलेट एसिड है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, बारूद का मिश्रण क्या होता है? तो बारूद में नाइट्रिक, सल्फर और चारकोल का ये मिश्रण होता है। आगे चलते हैं, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण की मॉनिटर करता है, या वायु प्रदूषण को एक तरीके से इंडिकेट करता है, उसके लिए इंडिकेटर का कार्य करता है? तो ये आपका लाइकेन होता है। अगला है, जो तत्व ऑक्सीजन पर क्रिया नहीं करता वह क्या है? तो वह आपका इसमें से देखिए हीलियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता, क्योंकि यह एक नोबल या अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे पहले धारणा किसने दी थी? तो नील्स बोर ने दी थी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो देखिए, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांता, ये आपके अनुवांशिक रोग है, परंतु रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, ये अनुवांशिक रोग नहीं है। पशुओं के में विद्यमान फुट एवं माउथ रोग होने के कारण क्या है? तो विषाणु, वायरस के कारण होता है। या अगला है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो यह जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इसको याद रखिएगा। CPU के ALU में क्या होते हैं? तो CPU के ALU में जो है रजिस्टर होते हैं। प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विंडोज 10 का संबंध विंडोज के किस परिवार से है? तो विंडोज NT से है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 74, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 में बना था। अगला है, निम्न में से कौन सा एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। वेबसाइट का एड्रेस निम्न में से क्या कहलाता है? तो ये URL कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए कार्य को मशीन भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ये असेंबलर करता है। कौन करता है? असेंबलर करता है।
आगे चलिए, मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो यह कार्य जो है सिस्टम बस करता है। आगे चलते हैं, किसी निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता सिवाय उसकी सिफारिश के। किसकी सिफारिश के? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही इनको हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं? तो देखिए, भर्तियां संबंधित है, अनुशासनात्मक मामले और पदोन्नति इससे संबंधित, पर सेवाओं का वर्गीकरण इससे संबंधित नहीं है। आगे चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है, इसकी जांच कौन करता है? इसकी जांच जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, भारत की संचित निधि से राज्यों को आवंटन से संबंधित सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है? तो ये सिफारिश जो है वित्त आयोग करता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में 280 में है। आगे चलते हैं, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक 3 प्रतिवेदन संसद या राज्य विधानसभाओं को समर्पित करता है, निम्न में से कौन सी उसकी कोड में नहीं आता है? तो देखिए, वित्त लेखा पर परीक्षा प्रतिवेदन, पूंजी लेखा पर लेखा प्रतिवेदन और वाणिज्यिक लेखा पर लेखा प्रतिवेदन ये करता है, परंतु पूंजी लेखा पर लेखा प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत करता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए संसद के किसी कार्रवाई में उपस्थित रह सकता है? भारत का महान्यायवादी, परंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अगला, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कार्यकाल जो है निर्धारित नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पहली बार किस ग्रह पर फास्फिन नामक गैस की खोज की थी? तो शुक्र ग्रह पर फास्फिन की खोज की थी। आगे चलते हैं, देश का पहला कचरा विनिमय कार्यालय किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। अगला, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 43वां स्थान प्राप्त हुआ। 2019 में भी 43वां था और पहले नंबर पर आपका सिंगापुर रहा है। किस राज्य ने आईफ्लोज नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो ये शुरू की है महाराष्ट्र ने। अगला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम जो है आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो CISF ने की है। ठीक है, CISF के द्वारा की गई है। आगे चलते हैं, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही प्रकाशित की गई, इसके लेखक कौन रहे हैं? तो इसके लेखक आपके रहे हैं रस्किन बॉन्ड रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा CISF का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपका रस्किन बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं, एक सेकेंड। 93, कुमारी गार्गी सिंह परिहार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है आपका कराटे से है। किससे है? कराटे से है। आगे चलिए, 94 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल किस एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है? तो यह जो है भोपाल एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है। अगला है, राज्य में सोमनाथ मंदिर की तरह राजा राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो है आपका निवाड़ी में बनाया जाएगा। निवाड़ी जिला में राज्य किस शहर में राइडिंग क्लब की स्थापना की जाएगी? तो ये जो है आपका इंदौर में इसकी स्थापना की जाएगी। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश किस शहर को हाल ही में सेफ स्मार्ट सिटी एम्पावरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सागर जिला को या सागर शहर को। अगला है, भारत सरकार द्वारा भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप को घोषित किया गया है। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में कंफ्यूज मत होइएगा, लक्षद्वीप को घोषित किया गया। अगला, मध्य प्रदेश की पहली महिला अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी सुनीता चंदा। कौन थी? सुनीता चंदा। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से किस पावर प्रोजेक्ट को क्षति पहुंची है? तो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को क्षति पहुंची है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।